क्या आपने कोई प्रोडक्ट लिया है या कोई सर्विस अवेल करी है जो कि अप टू मार्क नहीं है, तो ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का केस बनता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आप अगर कंज्यूमर कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं BNG लॉ एसोसिएट्स का फाउंडर हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंड हुआ था, जिसके बाद इसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 फोरम्स हैं। पहली डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड स्टेट कमीशन एंड थर्ड इज नेशनल कमीशन। यहाँ पे तीनों फोरम्स में वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज के हिसाब से आप अपनी केस फाइल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप अप टू 1 करोड़ की अगर वैल्यू है तो केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपने जो गुड्स और सर्विसेज लिए हैं उनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक की है तो आपकी पिटीशन जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक है तो वो जाएगी स्टेट कमीशन में। और अगर 10 करोड़ से ऊपर वैल्यू है तो वो पिटीशन फाइल होगी नेशनल कमीशन में। ज्यूरिसडिक्शन यानी कहाँ पे आप अपनी वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है या अपना बिजनेस करता है, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या जिससे आपने सर्विसेज ली हैं वो रहता है या बिजनेस करता है, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, यानी जहाँ पे उस ट्रांजैक्शन ने अकर किया है या वो ट्रांजैक्शन हुई है, वहाँ पे आप वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पिटीशन कोर्ट में फाइल करेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, स्टेट कमीशन हो या नेशनल फोरम हो, वहाँ पे सबसे पहले आपने पिटीशन फाइल करेंगे। उसके बाद ऑपोजिट पार्टी को नोटिस होगा, जिसके बाद उसके पास अपना जवाब फाइल करने का वक्त होगा। उस जवाब के बाद आप अपना एविडेंस फाइल करेंगे। जो भी आप अपने विटनेस लेकर आना चाहते हैं उनके एफिडेविट फाइल होंगे, जिसके बाद ऑपोजिट पार्टी का एफिडेविट और उसके सारे विटनेसेस के एफिडेविट फाइल होंगे, और फाइनली दोनों की आर्गुमेंट्स होगी और फैसला आएगा। याद रखिए, ये प्रोसेस बहुत छोटा है एंड इट इज मेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर के फेवर के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रजौरी गार्डन में रहते हैं और आपने कोई सर्विस ली करोल बाग में जाके, तो आप केस फाइल कर सकते हैं रजौरी गार्डन की ज्यूरिसडिक्शन में या वहां के कंज्यूमर कोर्ट में। और अगर आप चाहें तो करोल बाग के भी कोर्ट में आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, यानी उस ज्यूरिसडिक्शन में भी। अब आता है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। जैसे आपने रजौरी गार्डन से, आपकी मीटिंग होती है पंजाबी बाग में किसी व्यक्ति से, किसी सर्विस प्रोवाइडर से जो कि काम करता है करोल बाग में, तो आप पंजाबी बाग की ज्यूरिसडिक्शन वाले कंज्यूमर कोर्ट में भी अपना केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन पार्टली आपका वहां पे अराइज हुआ है। अब हम जानते हैं कि किन किन केसेस में आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। नेग्लिजेंस में, डेफिशिएंसी इन सर्विस में और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। जैसे आपको अगर किसी एडवर्टीजमेंट में या आपको कोई प्रोडक्ट ये कह के बेचा गया कि ये प्रोडक्ट बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, पर वो प्रोडक्ट बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का निकला, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है। डेफिशिएंसी इन सर्विस में आता है कि आपने अगर एक इंटरनेट प्रोवाइडर से, एग्जांपल के तौर पे अगर इंटरनेट प्रोवाइडर से आपने कोई सर्विस ली, इंटरनेट फैसिलिटी ली, और वो आपको क्लेम कर रहा है कि हम आपको 200 Mbps की स्पीड देंगे, पर स्पीड आ रही है 100 Mbps की ही, तो ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है, इस पे आप केस फाइल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है नेग्लिजेंस, यानी कोई भी प्रूडेंट मैन किसी एक एवरेज सर्कमस्टांस में कैसे एक्ट करेगा, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर उस तरीके से एक्ट ना करे तो ये नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है। से फॉर एग्जांपल, आप किसी सैलून में गए, वहां पे आपने अपना हेयर कलर कराया, पर उस हेयर कलर में क्योंकि वो अप्लाई ज्यादा देर के लिए कर दिया गया, आपके बालों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये नेग्लिजेंस की डेफिनेशन के अंडर आता है। आप इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 94 के अनुसार अब गवर्नमेंट को रूल्स भी बनाने हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को लेके, जिसके बाद अब कुछ रूल्स बने हैं जिनके अनुसार हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ उसकी कंट्री का ओरिजिन भी बताना पड़ेगा। यानी जैसे अब अगर आप देखें तो अमेजन या फ्लिपकार्ट की अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो हर प्रोडक्ट के साथ उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी वो कहाँ पे बना है, इंडिया में, चाइना में, यूएस में या किसी और कंट्री में, वो भी डिस्क्राइब होता है। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद इट्स फोटोग्राफ, जिससे कंज्यूमर अपना डिसीजन बना सके, सारा एक्सप्लेन किया जाता है।
मेरे पास बहुत सारे लोग ये भी सवाल लेकर आते हैं कि जैसे उन्होंने फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी और वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हुए कोई ऐड देखी और वो ऐड देख के उन्होंने वो प्रोडक्ट मंगा लिया, पर वो प्रोडक्ट की या तो डिस्क्रिप्शन गलत निकली या वो प्रोडक्ट कोई और आया या उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे क्लेम किए गए थे पर उस प्रोडक्ट में कोई दम नहीं था। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? याद रखिए, ये सब फेक एडवर्टीजमेंट हैं। ना ही इनका आपको कोई एड्रेस मिलेगा, ना ही इनका आपको कोई ऑथेंटिक चीज मिलेगी, जिसके लिए बस आपके पास एक ही तरीका बचता है इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने का। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में अगर आप किसी के खिलाफ पिटीशन फाइल करेंगे तो आपके पास उस एंटिटी का एड्रेस होना जरूरी है जहां पे वो समन सर्व होंगे। हाँ, अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं उसके बाद पुलिस उनका एड्रेस ट्रेस कर लेती है, उसके बाद आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में एज अ पिटीशन भी फाइल करके वहां से अपना क्लेम ले सकते हैं। पर इस तरह की चीजों पे शॉपिंग करते हुए थोड़ा सा सावधान रहिए। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।